और इस वक्त हमारे साथ मंत्री मोहसिन रजा साहब जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रजा साहब, अक्सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही क्यों इस तरीके की बातें सामने आती हैं जो कि देश को बांटने की बात करती हैं, जो कि विवाद उत्पन्न करने की बात करती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ चंद लोग हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उन लोगों का जिन लोगों ने हमारे इस महान जननायक को श्रद्धांजलि नहीं दी। उसमें समाजवादी पार्टी के नेता जिन्होंने 200 मीटर की दूरी पर उनके घर थे, श्रद्धांजलि देने नहीं गए, ना अखिलेश यादव जी, ना मुलायम सिंह यादव जी। चूंकि कल्याण सिंह जी राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई भी करते रहे और उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे, संसद सदस्य रहे, इतने बड़े नेता जिनके लिए पूरा जनसमूह उमड़ गया श्रद्धांजलि देने के लिए, और उनको ना कांग्रेस के नेताओं ने ट्विटर पर ही श्रद्धांजलि दी, क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया गया है और तालिबानी विचारधारा के लोगों को सामने खड़ा किया जा रहा है। एक राष्ट्रवादी नेता जो दुनिया से चला गया, जो राम भक्त था, जो दुनिया से काम करके, जनता के काम करके गया है, और इतने बड़े नेता के खिलाफ ये साफ हो गया 2 विचारधाराएं सामने आ गई हैं, एक राष्ट्र विरोधी और एक तालिबानी विचारधारा राम भक्त के खिलाफ। और ये लोग क्यों नहीं आए, इसका जवाब तो इनसे उत्तर प्रदेश और देश की जनता ले ही लेगी। बिल्कुल मोहसिन रजा साहब, यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई होती है, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग क्यों सामने आते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं? सिर्फ यहाँ पर शोक संवेदना व्यक्त की है, यहाँ पर प्रेस रिलीज जारी की गई है, और जाहिर है एक इतने बड़े नेता का निधन हुआ है तो उस पर शोक संवेदना तो व्यक्त करना बनता है, लेकिन उसके बाद पर्चे छपवा दिए जाते हैं। ये फेलियर आखिर किसका माना जाए? देखिए, कुछ लोगों की संवेदनाएं मर गई हैं। वो मुस्लिम तुष्टीकरण और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के तहत ही अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं जी। ये उनसे भी सवाल पूछ लीजिए कि आखिर इतने बड़े जन नेता उसके श्रद्धांजलि में ना आना। हम तो वीसी का भी कहीं ना कहीं उनके इस कृत्य का स्वागत करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तानी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उन्होंने उसका परिचय दिया है। हमारे संस्कार यही हैं, हमारे जो लोग आदर्श होते हैं हम उनको भूल नहीं सकते। तो कल्याण सिंह जी ने जो काम किए थे उत्तर प्रदेश के लिए 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए, उसको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने का समय था और सही समय पर वहां से श्रद्धांजलि आई, क्योंकि वो एक कहना चाहिए राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो वीसी हैं, इसलिए उन्होंने किया। जो तालिबानी विचारधारा के लोग कुछ घुस आए हैं उनका इलाज हम करेंगे, ये आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। ये योगी सरकार है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, हम सब करोड़ों करोड़ लोग आहत थे जब उनका देहांत हुआ, और सभी लोग सारे दलों के नेता गए, लेकिन कुछ नेता, कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने तो ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये मानकर चल रहे हैं कि चले भदौरिया साहब सर हमारे साथ जुड़े, इसका जवाब भी भदौरिया साहब ज्यादा बेहतर देंगे, लेकिन भदौरिया साहब से पहले मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। भदौरिया साहब, ये जो पूरा मसला सामने निकल के आया है एएमयू यूनिवर्सिटी को, सर क्या शोक संवेदना व्यक्त करना भी इतना बुरा हो गया है कि अलीग बिरादरी को चोट पहुंच गई है, पोस्टर चिपक गए हैं? देखिए, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहीं आपको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मिलेगा, कहीं पोस्टर मिलेंगे। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी यही सब मुद्दों में अपना ध्यान लगाए रहेगी, यही सब मुद्दों में अपनी पूरी ताकत लगाए रहेगी, क्योंकि यही करना है उनको। ये नफरत की राजनीति में विश्वास रखते हैं, ये समाज को तोड़ने में विश्वास रखते हैं, जोड़ने में नहीं। जोड़ने में विश्वास रखते हैं तो समाज के जोड़ की बात करते हैं। 4.5 साल हो गए हैं, अभी भी इनका वही राजनीति चल रही है। सरकार बनानी है तो नफरत की राजनीति फैलानी है, नफरत की राजनीति करनी है। मैं तो कहता हूं भैया, सरकार यहाँ तो आपकी है, और आपकी सरकार में तो यहाँ लगातार जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। तो सर, एएमयू यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नफरत फैलाने का भदौरिया साहब काम किया जा रहा है, वो आखिर कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है? ये सब मैंने क्या बोला आपको, जैसे जैसे चुनाव पास आएगा आपकी चिंता इनको नहीं है। आप भी इनकी कोई बात करेंगे तो भी आपकी चिंता इनको नहीं रहेगी, क्योंकि इनको जनता की चिंता है ना, उसमें आप भी शामिल हैं। इनको चिंता सिर्फ सत्ता की है। सत्ता में कैसे पाई जाए, नफरत की राजनीति से सत्ता मिले, वो आसानी से मिलेगी। इनको ऐसा लगता है
लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया भैया, चुनाव आते ही नफरत की राजनीति फैलानी शुरू हो गई। अब जनता आपको अच्छे नफरत करने लगी है और आपको उठा के 2022 में फेंकेगी, फिर आप चिल्लाते रहना। ठीक, अब मोहसिन रजा साहब आप जवाब दीजिएगा। नफरत की राजनीति आप लोग फैलाते हैं, ये भदौरिया साहब कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं इसको लेकर। नफरत की राजनीति तो इन्हीं को सूट करती है। हजारों हजार कार सेवकों पर गोली मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में चली थी और कल्याण सिंह जी के अंत्येष्टि में इसलिए नहीं गए, इसलिए शोक संवेदना व्यक्त नहीं की इन्होंने, क्योंकि उन्होंने राम भक्तों पर गोली नहीं चलवाई थी। वो अगुवाई कर रहे थे राम मंदिर निर्माण को लेकर, भव्य राम मंदिर की उनकी परिकल्पना आज जो साकार हो रही है न्यायालय के थ्रू, लेकिन इन्होंने तो सब्र नहीं किया था। ये तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा रहे थे। इन्हें एक समुदाय, एक विशेष तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए मुस्लिम समाज का वोट चाहिए था, तो इसलिए इन्होंने श्रद्धालुओं पर गोली चलने मर में भी कोई गुरेज नहीं किया था मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने। इसीलिए आज उनको शोक प्रकट करने भी नहीं गए। 200 मीटर की दूरी पर घर था। भदौरिया साहब से पूछिए कि अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए, मुलायम सिंह यादव जी क्यों नहीं गए। और 2003 में जब अपनी सरकार बनाना थी तो उनके हाथ पैर जोड़ रहे थे कि सरकार, हमारी सरकार बनवा दीजिए। तो इतने बड़े जननायक को ये संवेदना नहीं देने गए, ना शोक प्रकट करने गए, तो ये तो पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस का भी यही हाल है, वो तो हर बात पे ट्वीट करती है कांग्रेस। आज क्यों नहीं ट्वीट करके उनको शोक प्रकट किया? अरे हमारे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ के वीसी ने कम से कम हमारे देश की संस्कृति और परंपरा और संस्कार को दिखाया तो कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान थे, इसलिए हमने उनको श्रद्धांजलि दी। आपने तो श्रद्धांजलि भी देना मुनासिब नहीं समझा। कहां संवेदना मर गई सबकी भाई? बिल्कुल, ऐसा मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे आप? बिल्कुल। मोहसिन रजा साहब, अनुराग जी के पास में वापस लौटूंगी, लेकिन सर ये जो पूरा मसला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसको लेकर हम बात यहां पर कर रहे हैं, जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं, शोक संवेदना व्यक्त की गई है, ये कहा जा रहा है अलीग बिरादरी जो है उसको चोट पहुंची है हिंदुस्तान में होके, क्योंकि एएमयू यूनिवर्सिटी सर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का हिस्सा है, फिर एक बिरादरी पूरी अलग कैसी कर दी गई है? यूनिवर्सिटी के हिंदुस्तान से अलग है ये वो लोग हैं जो तालिबानी विचारधारा के लोग हैं। इनको चिन्हित करके इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी वो योगी सरकार। ये हम आपके चैनल के माध्यम से साफ कर देना चाहते हैं। कोई नहीं बख्शा जाएगा। और उनके आकाओं को भी बताना चाहते हैं जो उनको संरक्षण दे रहे हैं कि हमारे देश में तालिबानी विचारधारा नहीं चल सकती और न उस विचारधारा के लोगों को हम छोड़ेंगे। उनको जेल में डालने का काम करेगी योगी सरकार। बिल्कुल। मोहसिन रजा साहब, चूंकि बार बार जब भी जिक्र आता, जिन्ना का पूरा केस हो गया, फिर अब ये जो पूरा मामला सामने निकल के आया, तमाम और मामले जो हैं एएमयू यूनिवर्सिटी से सामने निकल के आते हैं, विरोध किस वजह जो है एएमयू यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं। सर किस तरीके से हम देखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टडी के लिए होती है, लेकिन ये समझा जाए कि स्टडी के अलावा कुछ और ही पनप रहा है, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसका जिक्र आप भी सर बार बार कर रहे हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी का माहौल तो खराब हो, इसके साथ साथ देश का माहौल भी खराब हो, इस तरीके की चीजें जो बार बार सामने निकल के आती है यूनिवर्सिटी से। देखिए, वेस्टर्न यूपी में अगर आप देखें तो बहुत इतिहास रहा है। कुछ वहां पर गड़बड़ियां जिसको लेकर राहुल गांधी जी भी कहा करते थे कि मुझे सूचनाएं मिलती हैं कि कुछ लोग आतंक के लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के बच्चे। तो ये तो राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था। और ऐसे ही तमाम अगर आप देखें बयान भी आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता तालिबानों को बधाई देते नजर आ रहे हैं, उनकी प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। और वहीं से वेस्टर्न यूपी से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मुबारकबाद दे रहे हैं तालिबानियों को। तो ये आतंकी सोच को कौन पनपने दे रहा है वहां पर? किसके संरक्षण में ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं? ये वही विचारधारा के लोग हैं। इनको हम कुचलने का काम कर देंगे। ये योगी सरकार है, एक राष्ट्रवादी सरकार या एक राष्ट्रवादी इंसान के मृत्यु पर आपको इतना गम है, एक राम भक्त के जाने से आप इतना कुंठित हैं कि आप उसको जो है श्रद्धांजलि देने नहीं जा रहे हैं कि आपका मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगा। सारी संवेदनाएं खत्म हो गई आपकी। धन्य है महाराज, आप लोग ऐसी राजनीति करते हैं बांटने की और हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं आप। ठीक, रजा साहब ये कह सकते हैं एक अलग मानसिकता के कुछ लोग हैं, पूरी यूनिवर्सिटी को हम दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी मानसिकता के हैं जो कि माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। सर कार्रवाई की बात लगातार आप कह रहे हैं, किस तरीके की कार्रवाई हम देख सकते हैं आने वाले समय में? क्योंकि जब जब ऐसी चीजें उठती हैं तो माहौल जो है वो बहुत खराब होता है और ये चीजें जब मैंने कहा कि जो जी देखिए, पिछले 4.5 वर्षों में आपने देखा उत्तर प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए आदरणीय योगी सरकार में।
जी। और आगे भी हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी चंद लोग हैं इसमें और जो लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं, मैं यही कहूंगा, और जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं राष्ट्र विरोधी, हम उनको जेल में डालने का काम करेंगे बहुत जल्दी। ये सब वो लोग जो जिन्होंने पोस्टर लगाए, जिन्होंने विरोध किया है इस तरह से, जिस तरह के आपत्तिजनक पोस्टर लगाए हैं, हमारी सरकार उनको जेल में डालने का काम करेगी। हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। बिल्कुल। मोहसिन रजा साहब, अभी अनुराग भदौरिया साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, जब वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये जिक्र जो वो कर रहे थे, ये बार बार विपक्ष की तरफ से सवाल उठता है कि जब जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो ऐसी गतिविधियां जो है वो ज्यादा होने लगती हैं और फिर दोष जो है वो बीजेपी की तरफ मड़ते हुए विपक्षी पार्टियां नजर आती हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तो फिर ध्यान जो है इस तरीके से डाइवर्ट किया जाता है। अच्छा, ये बताइए, इन्हीं से पूछ लीजिए कि मुजफ्फरनगर कांड, मुजफ्फरनगर के दंगे किसकी सरकार में हुए थे? राम मंदिर में जब आंदोलन की बात थी, वहां गोलियां किसकी सरकार में चली राम भक्तों पर? जी। सांप्रदायिक दंगे किसकी सरकारों में हुए? आदरणीय योगी सरकार में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये हम तो अच्छी एक कानून का राज स्थापित किए हुए हैं। इन्हीं की तुष्टीकरण की राजनीति जो आज सामने आ रही निकल कर। कल्याण सिंह जी इतने महान नेता थे, उनको श्रद्धांजलि देने आप इसलिए नहीं गए कि आपका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। ठीक, सर मैं रोकना चाहूंगी। हाजी हसन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका भी रिव्यू ले लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। हाजी हसन साहब, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हसन साहब, ये जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है एएमयू यूनिवर्सिटी में, इसको लेकर पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं जो पोस्टर लगाए गए हैं यहाँ पर? देखिए, हिंदुस्तान स्वतंत्र है, आजाद हुए हमें 47 समय हो गया। इसमें लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी कर सकते हैं। जैसे कि मोहसिन साहब जैसे कि वकालत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक भी दंगे नहीं हुए, तो क्या ये पॉसिबल ये भी तो हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे दंगे विपक्ष के द्वारा ही उस समय पे किए जाते थे, कि जैसे ही सत्ता पक्ष में हुआ है कोई भी दंगा नहीं हुआ, उससे पहले बार बार सांप्रदायिक दंगे होते थे। उन दंगों में आरोपी कौन होते थे, किनके केस वापस हुए, ये भी बता दे। आखिर कौन थे वो लोग जिनका नाम बार बार उछलता था? तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं से इनकी पार्टी के लोगों का काम आएगा। अच्छा, ये कल्याण जी को श्रद्धांजलि देंगे इनका मतलब है, लेकिन ये सबसे जबरदस्ती तो दिलवा नहीं सकते। अगर किसी की इच्छा होगी तो वो जाएगा, श्रद्धांजलि देगा, मुबारकबाद देगा। बहुत से लोग इनके पास भी इनके मंत्री बनने पर मुबारकबाद देने पहुंचे, बहुत से लोग नहीं पहुंचे। तो क्या जो नहीं पहुंचेगा उनकी ठिकाना जेल होगा? बहुत से लोग इनके विरोध में हैं, बहुत से लोग समर्थन में हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता, ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। और ये तो बैठ के कह रहे हैं, एक मंत्री हैं, मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान हैं, और उसके बाद ये इस तरह की बातें कह रहे हैं कि सारे सांप्रदायिक दंगे तो समाजवादी के या कांग्रेस के जमाने में हुए, इनके जमाने में नहीं हुए। ठीक, हाजी साहब सिर्फ इतनी बात का जवाब दे दीजिए। एक व्यक्ति जिसका निधन हाल फिलहाल अभी हुआ है, एक व्यक्ति का निधन हुआ है, किसी की तरफ से शोक व्यक्त किया जाता है इसको लेकर, तो पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, हाजी बिरादरी का अपमान हो जाता है। सर ये बेहतर है? किसी बिरादरी का अपमान नहीं सर, ये कहा जा रहा है कि हाजी बिरादरी का अपमान हो गया है, यहाँ पर अलीग बिरादरी का अपमान हो गया है। ये उतना ही गलत है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा, कल्याण सिंह जी ने बाबरी मस्जिद की शहादत की जिम्मेदारी ली थी। ठीक सर, सत्ता को कुर्बान एक फटाफट से कमेंट में ले लेती हूँ, यहाँ पर समय बहुत कम है मेरे पास। अब मोहसिन साहब फटाफट से जवाब आप दीजिएगा इस पे। देखिए, जितनी बातें हाजी हसन साहब कर रहे थे, उन सब बातों का जवाब यही है कि उत्तर प्रदेश में कानून की सरकार है। पिछली सरकारों ने जो किया था वो पूरे प्रदेश और देश ने देखा था, और खास करके समाजवादी पार्टी के दौरान, सरकार के दौरान, और देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, 3000 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। और वो खाली उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। और आज जो एएमयू के अंदर माहौल खराब करने का काम चंद लोग कर रहे हैं, हम सबको नहीं कह रहे हैं, ना सबके लिए, क्योंकि वहां के वीसी ने भी श्रद्धांजलि दी है। अगर आप में संवेदना नहीं है, आप नहीं देना चाहते हैं, मत दीजिए, लेकिन आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। अगर आप सर्टिफिकेट बांटेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी आप पर, जिन्होंने भी ये पोस्टर लगाए हैं। बिल्कुल, माहौल खराब करने की कोशिश होगी तो एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका रजा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हाजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।